History of Pakistan, Part 182, 1965 War. मेजर अजीज भट्टी और उनके साथियों ने 6 और 7 सितंबर को बरकी में पोजीशन संभाल ली थी। मेजर भट्टी और अटलरी ऑब्जर्वर कैप्टन महमूद अनवर शेख ने लाहौर के सरहदी गांव बरकी के सबसे ऊंचे घर की छत पर पोजीशन ले ली ताकि दुश्मन पर बेहतर अंदाज से बमबारी करवाई जा सके। यहां भारतीय फौज की पेशकदमी को रोकना इसलिए बेहद जरूरी था ताकि दुश्मन बीआरबी नहर तक ना पहुंच सके। इस दौरान भारतीय फिजाइया के 4 तैयारों ने बरकी पर हमला कर दिया। जिस घर की छत पर मेजर अजीज भट्टी मौजूद थे उस पर भारतीय तैयारों ने रॉकेट फायर किए और घर को नुकसान भी पहुंचा, लेकिन मेजर अजीज भट्टी महफूज रहे। भारत ने 4 रोज के अंदर बरकी पर कब्जे के लिए 8 हमले किए, लेकिन मेजर अजीज भट्टी ने इनका हर हमला बुरी तरह नाकाम बना दिया। पाक फौज की शदीद मुजाहमत को देखते हुए भारतीय कमांडरों को लगने लगा कि बरकी के अंदर पाकिस्तानी फौज की एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद है जिसने कंक्रीट के मोर्चे बनाकर अपनी पोजीशन मजबूत कर रखी है, जबकि हकीकत में यहां सिर्फ 60 के करीब जवान थे। मेजर अजीज भट्टी 6 दिन और 6 रातें मुसलसल जागते रहे। उनकी आंखों में शदीद तकलीफ थी, मगर वो डटे हुए थे। उनके अफसरों ने उन्हें आराम करने की हदायत की। उनकी जगह लेने के लिए एक दूसरे ऑफिसर को इजाजत भी दे दी गई, लेकिन मेजर अजीज भट्टी पीछे हटने को तैयार नहीं थे। 10 और 11 सितंबर की दरमियानी रात भारत की 4 सिख बटालियन और 16 पंजाब ने बरकी पर हमला कर दिया। सिख बटालियन ने बरकी पर बराह रास्त हमला किया और 16 पंजाब ने बरकी को अकब से पीछे से घेरने की कोशिश की। मेजर अजीज भट्टी ने सिख बटालियन का हमला रोक लिया और उस पर शदीद बमबारी करवाई। इतनी बमबारी करवाई कि भारतीय ऑफिसर खुद लिखते हैं कि सिर्फ 45 मिनट में भारतीय फौज पर 2500 गोले गिरे। लेकिन मेजर अजीज भट्टी ने जब देखा कि भारतीय फौज पीछे से बरकी को घेरे में लेने की कोशिश कर रही है, तो उन्होंने अपने साथियों को फौरी तौर पर बरकी खाली करने का हुक्म दिया। मेजर अजीज भट्टी अपने नए अटली ऑब्जर्वर सूबेदार शेरदिल के साथ तब तक बरकी में मौजूद रहे जब तक उनके तमाम साथी बीआरबी नहर पार नहीं कर गए। मेजर भट्टी के जवान तो हिफाजत से निकल गए, लेकिन तब तक भारतीय फौज मेजर अजीज भट्टी और सूबेदार शेरदिल के बहुत करीब आ चुकी थी। इतनी करीब कि 3 भारतीय फौजियों ने इन दोनों पर हमला कर दिया। भारतीय फोर्सेस मेजर भट्टी और सूबेदार को जिंदा पकड़ना चाहती थी। पाकिस्तानी और भारतीय फौजियों में हाथापाई शुरू हो गई। इस दौरान एक गोली चली और सूबेदार शेरदिल के हाथ को जख्मी करके निकल गई, लेकिन फिर भी दोनों ने कुछ ही लम्हों में तीनों भारतीय फौजियों को ढेर कर दिया। इसके बाद मेजर अजीज भट्टी और सूबेदार शेरदिल बीआरबी नहर पार कर गए। जब वो पार पहुंचे तो उन्हें इल्म हुआ कि उनके 2 साथी अपनी प्लाटून से बिछड़ चुके हैं और नहीं मालूम कि कहां हैं। लेकिन अगले रोज ये दोनों जवान नहर के मशरकी किनारे पर नजर आए, यानी उस तरफ जिधर भारतीय फोर्सेस मौजूद थी। उन्होंने मदद के लिए आवाज दी तो मेजर अजीज भट्टी खुद कश्ती लेकर दूसरे किनारे पर पहुंचे और उन्हें बिठाकर वापस ले आए। 12 सितंबर को मेजर अजीज भट्टी नहर के किनारे से भारतीय फौज पर तोपखाने से बमबारी करवा रहे थे। वो एक ऐसी ऊंची जगह खड़े थे जहां से दुश्मन को साफ देखा जा सके, लेकिन मसला यह था कि यहां दुश्मन भी उन्हें साफ देख रहा था। चुनाचे 3 भारतीय टैंकों ने ठीक उसी ऊंचे मुकाम पर गोले फेंकना शुरू कर दिए। मेजर अजीज भट्टी ऊंचे मुकाम की वजह से भारतीय टैंकों को आगे बढ़ता साफ देख रहे थे। उन्होंने इन टैंकों की पोजीशंस पर भी बमबारी शुरू करवा दी। 2 भारतीय टैंक आनन फानन तबाह हो गए, लेकिन तीसरे टैंक का एक गोला सीधा मेजर भट्टी के सीने पर लगा और वो पलट कर पीछे को गिरे। जब सिपाहियों ने दौड़कर उन्हें देखा तो वो वतन पर कुर्बान हो चुके थे। लेकिन इससे पहले उन्होंने दुश्मन को इतनी देर तक रोक दिया था और उसका इतना नुकसान कर दिया था कि अब लाहौर महफूज था। मेजर अजीज भट्टी ने 1 हफ्ते के ताबड़तोड़ हमलों से दुश्मन पर अपनी धाक बिठा दी थी और इसी के सिले में उन्हें पाकिस्तान का सबसे बड़ा अस्करी अवार्ड निशाने हैदर दिया गया। Thanks for watching our video.